हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा आपके लिए फिर एक अच्छी सी कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की जो मेरी ये कहानी है, एक साहसी राजा और एक उसकी बुद्धिमान रानी की है। बात है ये जो है एक राज्य था जिसमें एक राजा और एक रानी जो है राज किया करते थे। राजा बहुत अच्छा था, रानी भी बहुत अच्छी थी। राजा जो है पूरे नगर को अपनी संतान की तरह मानता था, उनके हर सुख सुविधा का विशेष ध्यान रखता था और उसका जीवन भी खुशी में से चलता था। रानी जो है राजा के हर कार्य में पूर्ण रूप से सहयोग किया करती थी। राजा रानी का एक लड़का था। राजा अपने लड़के को बहुत मानता था, उसके साथ में खेलना, समय बिताना और उसे अच्छी अच्छी बात सिखाना, ये राजा को हमेशा जो है अच्छा लगता था और ये बात रानी देख के उसे अच्छी लगती थी। राजा हमेशा अपनी रानी से कहता था, मेरे पुत्र को एक अच्छा राजा बनाना तुम। रानी हमेशा इसके लिए वो तैयार रहती थी और उसका पूरा सहयोग करती थी। एक समय क्या हुआ कि पड़ोसी राज्य जो है अचानक उस राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया और राजा को जब तक पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन राजा बहुत बहादुर था, उसने जो है तुरंत जितनी भी सेना उसकी संगठित हो पाई उसने संगठित किया और युद्ध के मैदान में जाकर लड़ने लगा। और उसने इतनी वीरता से लड़ाई ली कि जो है सामने वाली सेना एकदम पूरी तरीके से पस्त हो गई और हार गई। लेकिन उस लड़ाई में राजा मारा गया, राजा अपने आप को नहीं बचा पाया। ये बात जब नगर के लोगों को पता चला तो नगर के लोगों को बहुत दुख हुआ। रानी की तो दुख का कोई था नहीं था कि राजा अब नहीं है, अब मैं क्या करूं। तो लेकिन रानी बहुत साहसी थी, उसने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलवाया और एक सभा की और उसमें जो है कि राजगद्दी पे वो अपने बैठ गई और अपने पुत्र को जो है गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेज दी। और जो भी राज्य का जितना भी काम होता था वो अपने मंत्रियों से आपस में बातचीत करके उन्हें अच्छे से बता के किया करती। उसे राज्य करने की अच्छी नीति उसे पता थी कि राज्य कैसे किया जाता है, राज्य कैसे चलाया जाता है। और जब राज्य के कार्य से उसको समय निकाल के वो अपने लड़के को भी टाइम दिया करती थी। वो उसके गुरु से पूछती थी। उसके गुरु जो है उसके लड़के की हमेशा तारीफ़ किया करते थे कि ये बहुत अच्छा है, जो भी कुछ सिखाता हूँ बहुत जल्दी सीख जाता है। यह बात जब रानी सुनती थी तो उसे जो है हिम्मत आती थी कि मेरे बाद भी मेरे राज्य को देखने के लिए मैं एक अच्छा राजा दे सकती हूँ। समय धीरे धीरे बीतता रहा। जब लड़का 9 साल का हुआ तब उसकी माँ को अचानक ये पता चला कि उसके राज्य में जो है कुछ दुष्ट मंत्री लोग राज्य को हड़पना चाहते हैं और राज्य को अगर राजा नहीं मिला तो ये राज्य जो है दूसरों के हाथ में चला जाएगा। उसने तुरंत अपने लड़के को गुरुकुल से बुलाया और उसे सिंहासन पर बैठा के राजा बना दिया और जितने भी दुष्ट मंत्री लोग थे उन लोग का सर कलम करवा डाला और उस राज्य में देशद्रोहियों को समाप्त करवा डाला। उसके बाद क्या हुआ, राजकुमार का एक दोस्त था जो कि राजकुमार को बहुत पसंद था, वो बहुत अच्छा उसका दोस्त था। राजकुमार अपने दोस्त से हमेशा अच्छी अच्छी बातें करता था। उसका जो दोस्त था उसके ही मंत्री का लड़का था और मंत्री के लड़का होने की वजह से हमेशा राजकुमार के पास रहता था। दोनों की इतनी अच्छी बनती थी कि कोई कह ही नहीं सकता था कि दोनों दोस्त हैं, दोनों को एक दूसरे का भाई कहा जाता था। रानी भी ये देख के अच्छा लगता था कि मेरे लड़के को सहयोग करने के लिए कोई है। दोनों हर एक छोटी बातें आपस में सलाह लेना, आपस में मिलजुल के काम करना, ये सब होता रहता था। धीरे धीरे क्या हुआ, राजकुमार और उसका दोस्त दोनों बड़े होने लगे। दोनों की उम्र एक समान थी। लेकिन जब जो है राजकुमार 15 साल का हुआ तब उसकी माँ ने कहा, बेटा अब अपने पिता की जो राज्य को जो उन्होंने बढ़ाया था अब तुम उसे बढ़ाओ। तो कहे ठीक है माँ। तब उसने अपने दोस्तों से बातचीत करके आसपास के जितने भी देश और राजा थे उन सब के बारे में सारी गुप्त जानकारी निकाला और बड़ी सी सेना तैयार करके एक एक करके सबके ऊपर आक्रमण किया और सब पे उसको जीत मिलती गई और उसका राज्य का विस्तार काफ़ी बड़ा हो गया। यह देख कर उसकी माँ को बहुत खुशी हुआ कि मेरे परिश्रम का फल मुझे अच्छा मिला। उसके बाद जब उसका जो है लड़का 17 साल का हो गया तब उसकी माँ ने कहा
कि बेटा अब तुम शादी कर लो। तो उसने कहा ठीक है माँ। तो कहे बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक को राजकुमारी देख रखा है, तुम जाकर देख लो। तो उसने कहा माँ मैं तो राज्य के कार्य से कहीं बाहर नहीं जा सकता हूँ, अगर मैं जाऊँगा तो कार्य रुक जाएगा। ऐसा है कि मेरे दोस्त को भेज दीजिए, वो देख लेगा, मैं और वो तो एक ही हैं, वो जो कह देगा मैं मान लूँगा। उसकी माँ मान गई। उसके बाद उसके दोस्त को राजकुमारी को देखने के लिए भेजा गया। जब उसका दोस्त गया, राजकुमारी को देखा, उससे बातचीत किया और जब वापस आया तो राजकुमारी से कहा दोस्त वो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम उससे शादी मत करो। तो राजकुमार जो है बिना कुछ सोचे समझे उस शादी के रिश्ते को ठुकरा दिया। यह बात जब राजकुमारी को पता चला तो राजकुमारी को बहुत ठेस लगी कि आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी थी कि जो राजकुमार ने मुझे ठुकरा दिया। तब उसने अपने पिता से कहा कि मैं राजकुमार से मिलने उसके राज्य में जाऊंगी। तो उसके पिता कहें बेटा मत जाओ, हम लोग कहीं और देखेंगे। कहें नहीं मैं जाऊंगी, आखिर क्या वजह है कि उसने मुझे ठुकराया। और तब उसने जो है भेष बदल के सभा में आई। भेष बदल के सभा में आने की वजह से जो है उसको जो है सभा में ना उसका दोस्त और ना उसकी माँ पहचान पाई। तो राजकुमार ने पूछा बताओ क्या चाहिए। तो सभा में जो है आम नागरिक बन के गई थी। कही आप शतरंज में बहुत अच्छे खेलते हैं, मेरी बस एक यही इच्छा है कि आप मुझसे एक बार शतरंज का खेल खेल लीजिए। अगर मैं जीत जाऊंगी तो मैं जो मांगूंगी आप मुझे दे दीजिएगा, और अगर मैं हार गई तो बिना मांगे मैं आपके सभा से चली जाऊंगी और मैं अपनी हार मान लूँगी। राजकुमार इसके लिए तैयार हो गया। दोनों के बीच में शतरंज का खेल हुआ। शतरंज के खेल में उस राजकुमारी ने पल भर में राजकुमार को हरा दिया। यह बात देख के उसका दोस्त और उसकी माँ और राजकुमार खुद हैरान रह गए कि अरे ये मुझे कैसे हरा सकती है। तब उसने कहा कि मैंने आपको शतरंज में हरा दिया है। तो उसने कहा हाँ अब तुमको जो मुझसे मांगना है मांगो। कहे मुझे बस यही जानना है कि आपने उस नगर की राजकुमारी में ऐसा क्या कमी थी जो कि आपने उसके रिश्ते को ठुकरा दिया। तो राजकुमार कहें तुम कौन हो। तब उसने अपना मुंह खोला तो राजकुमार और उसकी माँ दोनों आश्चर्य से भर गए, उनके पास कोई शब्द नहीं था। तब वो दोनों एक कमरे में एकांत में उनकी माँ और राजकुमारी गए और बात हुई। कहें आपके दोस्त ने मुझसे आके बातचीत की, सब कुछ ठीक था। वो आके आपसे इसलिए शादी के लिए मना कर दिया क्योंकि वो विश्वासघाती है। आप अपने गुप्तचर विभाग से पता कराइए, वो आपके राज्य के खिलाफ कोई काम कर रहा है। राजा को जो है पहले इस बात का धक्का लगा, लेकिन उसने इतने विश्वास के साथ में कहा था और उसकी माँ को भी विश्वास हुआ। तो दोनों लोगों ने जब पता लगाया तो बात सही थी। उसका दोस्त जो था दूसरे राजाओं से मिलकर उसके राज्य को हड़पने की तैयारी कर रहा था। और यह बात जब राजा को पता चली तो राजा तुरंत गुस्से में आया और अपने दोस्त को उसने सूली पर चढ़वा दिया। सूली के चढ़वाने के बाद जो है वो जो है उस राजकुमारी से शादी कर लिया और खुशी खुशी रहने लगा। और राजकुमारी भी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थी, सुंदर थी। तो राज्य में जो है फिर से पहले वाली जो है महसूस करने लगे कि हमारे फिर से पुराने राजा और रानी आ गए हैं। सब लोग दोनों को बहुत सम्मान देते थे, उनकी माँ को भी अच्छा लगता था। तब उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद उनकी माँ जो कही कि बेटा अब मैं तीर्थ व्रत करने जा रही हूँ, तुम और रानी बन बहू दोनों है राज्य करो, मैं जा रही हूँ। उसके बाद उसकी माँ चली गई। माँ के जाने के बाद एक दिन क्या हुआ, रात में जो है राजकुमार को सपना आया और सपना जैसे ही सुबह हुआ वो काफ़ी घबरा के उठा। तो रानी ने पूछा क्या हुआ राजा, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं। तो राजा ने कहा मैंने बहुत बुरा सपना देखा। कहें क्या सपना देखा। कहें मेरे राज्य में एक सूखा पेड़ है जिसके पत्ते लगातार झड़ते जा रहे हैं। और कहें दूसरा क्या सपना है। तो कहें दूसरा सपना ये देखिए, एक मैं घोड़े पे बैठा हूँ और एक दीवार पे मैं लगातार दौड़ते चला जा रहा हूँ और मेरी दौड़ ही नहीं ख़त्म हो रही है। तो रानी को ज्योतिष विद्या के बारे में भी जानकारी थी। उसने ज्योतिष विद्या के हिसाब से विचार करके कहा कि जो सूखा पेड़ के पत्ते गिर रहे हैं इसका मतलब है कि आपके राज्य में सूखा पड़ने वाला है। आप यहाँ के राजा हैं इसलिए आपको ये आभास पहले हो जा रहा है। आप दूसरे राज्य से ढेर सारा पानी मंगवाइए जिससे आपके यहाँ जब अकाल पड़े तो पानी की कमी ना हो। और जो आप दीवार पे घोड़े के ऊपर दौड़ रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपके पड़ोसी राज्य आपके ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं, इसलिए आप जो है
पहले से ही गुप्तचर विभाग से पता लगाइए कि कौन कहाँ आ रहा है और उसे रास्ते में ही लड़ाई लड़के हरा दीजिए, आप जीत जाएंगे। राजा ने तुरंत सभा में गया और गुप्तचर विभाग से पता लगाया। उसकी बात सही निकली। उसने बीच ही रास्ते में उस राजा से लड़ाई लड़ा और जीत गया। उसके बाद उसने दूसरे राज्य से ढेर सारा पानी मंगवाया और पूरे राज्य में पानी की कहीं भी कमी नहीं रह गई। और जब सूखा पड़ा तो सारी प्रजा जो है खुशी खुशी उस समय को बिता दिए और फिर से वो राज्य हरा भरा हो गया। और इस काम से जो है राजा और रानी की प्रशंसा पूरी प्रजा में भगवान की जैसे होने लगी। सारी प्रजा उनकी जय जयकार करने लगी। उस जय जयकार से जो है राजा के ऊपर तो कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी प्रजा को पुत्र की तरह मानता था, लेकिन रानी के अंदर धीरे धीरे करके अहंकार आने लगा। और एक दिन क्या हुआ, एक साधु बाबा आए भिक्षा मांगने के लिए। रानी आई, कहीं भिक्षा दी तो साधु बाबा कहें, बेटी तुम बहुत बुद्धिमान हो, बहुत सुंदर हो, लेकिन बेटा तुम अहंकार मत करो। अगर तुम अहंकार करोगी तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तो उसने कहा कि बाबा आप भिक्षा लेके जाइए, मुझे अहंकार नहीं है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। कहें बेटा बहुत पछताओगी। अगर बेटा कभी अगर जीवन में कभी दिक्कत हो तो तुम जो है गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ है, वहाँ आ जाना, मैं तुम्हारी हर समस्या का हल निकाल दूंगा। और उसके बाद जो है वो बाबा चले गए और धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन क्या हुआ, राजा रानी के सभा में एक औरत आई और उस औरत ने कहा कि राजा साहब मुझे आपके राज्य में कुछ काम चाहिए। तो राजा कहें क्या काम करना चाहती हो? तो कहें मुझे दासी आप बना दीजिए रानी का। तो उसने रानी की तरफ देखा तो रानी ने उसे हाँ कर दिया और उसने जो है अपनी रानी विशेष दासी बना दिया और उसके साथ में वो रहने लगी। रानी के हर काम को मन से ही जान जाती और रानी के कहने से पहले कर देती। यह चीज़ देख के रानी बड़ी खुश हुई, अरे वाह मुझे तो बहुत अच्छी दासी मिल गई। एक दिन क्या हुआ कि राजा धीरे धीरे अपना सारा काम करते थे, रानी जो है अपने कामों से धीरे धीरे हटने लगी और अपना सारा काम जो है वो दासी से कहने लगी। दासी जो भी काम होता था कर देती थी, लेकिन रानी एक काम अपना जो है कभी नहीं छोड़ती थी। रात में राजा को हमेशा गिलास में दूध और देने जाती थी। इस काम के लिए वो कभी अपने दासी को नहीं कहती थी। एक दिन क्या हुआ, उसकी दासी जो है मड़ियों की माला पहन के आई। ये बात रानी जब देखी कही, अरे वाह दासी तुम्हारी तो माला बड़ी सुंदर है। तो कहीं हाँ ये मेरे पूर्वजों का है, मैंने इसको आज पहन लिया है। तो कहें अच्छा ऐसा है कि तुम ये माला क्या कहाँ से मिला? तो कहें कि ऐसे ही बस मुझे मिल गया है, लगता है ये आपको माला रानी आपको पसंद है, आपको चाहिए क्या? तब रानी कहा हाँ अगर तुम देना चाहते हो दे दो। कहें मैं तो दे दूँगी, लेकिन इसके बदले में आप मुझे कुछ दे सकती हैं? कहें बिल्कुल, बोलो क्या चाहिए। तो उसने कहा कि एक रात के लिए आप मुझे जो है राजा के कमरे में दूध लेकर जाने दीजिए। रानी ने कहा एक रात के लिए? ठीक है तुम चले जाना, ये हार मुझे दे दो। वो हार उसे पसंद था, उसने हार ले लिया और उसके बाद वो दूध लेके राजा के कमरे में गई। और राजा के कमरे में दूध लेके क्या गई, रानी का पूरा भाग ही पलट गया। अगली सुबह जो है राजा जो है दासी की ही गुणगान करने लगा और रानी को हर बात में डांटने लगा। इस तरीके से दोनों लोगों में विवाद हमेशा बढ़ता रहा और विवाद की वजह से उन लोगों में आपस में कलेश होने लगा। एक दिन इतना ज़्यादा राजा गुस्सा हो गया कि रानी को डांट के धक्का मार के राज्य से बाहर निकाल दिया। कहा अगर तुम वापस यहाँ आई तो मैं तुम्हारा सर कलम करवा दूँगा। रानी बाहर गई और सोचने लगी कि ऐसा क्या हुआ कि मेरे साथ ऐसा राजा करने लगे। उस एक रात में क्या ऐसा घट गया कि राजा एकदम बदल गए। तब उसे उस साधु बाबा की बात याद आई और वो उस पेड़ के पास में गई, पीपल के पेड़ के पास में। वहाँ बाबा बैठे हुए थे। कहें बेटा मैं जानता था कि तुम आज यहाँ आओगी, इसीलिए मैं तुमको उस दिन आगाह कर रहा था। तो रानी कही ऐसा क्यों हुआ बाबा? कहें बेटा जो तुम्हारी दासी आई है वो तुम उसको जानती हो कौन है? कहें नहीं, वो तो मेरी दासी है, लेकिन मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ। कहें वो दासी नहीं है बेटा, वो नाग कन्या है। कहें नाग कन्या हमारे यहाँ क्यों आई है? कहें मैं तुमको बताता हूँ। जो राजा का दोस्त था जिसको तुमने सूली पर चढ़वा दिया था वो मर तो गया, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली।
उसने तुम्हारे विनाश करने के लिए उसने जो है नाग कन्या की शरीर को इस्तेमाल किया है। एक समय की बात है कि नाग कन्या जो है ऐसे ही बाहर घूम रही थी और उसको जो है सांप ने काट लिया और उसका शरीर जो है कांटों में जाके गिर पड़ा और वो मर गई। राजा की दोस्त की जो आत्मा थी उस नाग कन्या के अंदर में चली गई और वो फिर से ज़िंदा हो गई। नाग कन्या होने के बाद वो अपने लोग गई और वहाँ से वो जो तुमने माला उससे लिया था वो मड़ियों की माला लेके आई। नाग कन्या होने की वजह से उसके पास मड़ी हीरे मोती की भी कमी नहीं थी और उसने जानबूझ के तुम्हारे यहाँ दासी बना था। कहें अब वो तुम्हारे राजा को मारना चाहती है। तुम्हारे राजा को मारने में सबसे बड़ी बाधा तुम थी। तुम्हें उसने राज्य से बाहर करवा दिया। अब वो किसी भी समय तुम्हारे राजा को मार सकती है और तुम अपने राजा को अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ तुम बचा सकती हो। कैसे? तुम किसी तरीके से फिर से तुम महल में वापस चले जाओ। तुम्हारे अंदर जाते ही उसकी जो है बुरी ताकत दबने लगेगी। वो तुमसे डरती है हमेशा, इसलिए तुमसे दूर दूर रहती है। तुमने कभी देखा होगा तुम्हारे पास कभी शरीर से तुम्हारे नहीं छुई होगी। हाँ, ये तो बात आपने सही कहा। और तुम्हारे हर परछाई से भी वो दूर भागती है। हाँ, ये भी बात सही कह रहे हैं आप। तुम जैसे ही सभा में चली जाओगी वापस तो राजा का कुछ अनहित नहीं कर पाएगी। और उसके बाद मैं तुमको एक चांदी का शीशा देता हूँ। उस चांदी के शीशे में तुम जो है उसका किसी तरीके से उसको देखने के लिए विवश कर दो और जैसे ही वो शीशा में देखे उसके बाद तुम जो है शीशा को उसके पास से हटा देना। फिर उसके बाद जो राजा के दोस्त की आत्मा उसके अंदर है वो शीशे में चली आएगी और उसके बाद तुम शीशा फोड़ देना जिससे वो आत्मा फिर बाहर ना निकल पाए। और शीशा तुम मुझे दे देना, मैं उसका जो है उसको आग में जला दूंगा तो आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। इस तरीके से तुम अपने राजा को बचा सकती हो और तुम्हारे अलावा और कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे राजा को बचा सके। रानी ने तुरंत ढास माना, कहा अब मैं अपने राजा को ज़रूर बचाऊंगी उस नाग कन्या से। और उसने फिर हिम्मत बांध के मुँह ढक के राज्यसभा में चली आई और राजा से जो है काम मांगी। तो राजा जो है अपनी प्रजा का बहुत ध्यान देता था, तो कहा ठीक है तुम काम कर लो। लेकिन जब वो सभा में आई तो मुंह ढकी हुई थी। राजा ने पूछा कि तुम क्यों मुंह ढकी हुई हो? तब उसने कहा मैं दासी हूँ, मैं राजा के सामने कैसे मुंह खोल सकती हूँ और ये जो मेरा मुंह है सिर्फ मेरे पति दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। अगर कोई और देखेगा तो मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मैं राज्यसभा में कभी भी अपना मुंह नहीं खोलूँगी। तो राजा तैयार हो गया, कहा भाई तुम्हारे पति की बात है, तुम मुँह ढक के काम करो। और उसको जो है उस नाग कन्या की जो उसकी रानी बनी हुई थी उसकी दासी बना दिया। और उसके बाद जो है रानी जो है उस नाग कन्या की हर एक काम को करने लगी और सही अवसर का जो है इंतज़ार करने लगी। रानी अंदर आ चुकी थी, इस बात का पता नाग कन्या को नहीं चल पाया था। रानी हमेशा सतर्क रहती थी, हर एक चीज़ को बारीकी से देखती थी। एक दिन क्या हुआ कि राजा और नाग कन्या एक ही कमरे में थे। उसने जो है कि दासी से कहा मेरा बाल बना दो, तो उसने जो है बाल बनाया। तो बाल बनाने के बाद कहा शीशा तो नहीं है। नाग कन्या ने कहा कि दासी शीशा तो नहीं है, अब मैं कैसे अपना चेहरा देखूं? तो उसने जो है तुरंत एक शीशा वही चांदी का निकाल कर दे दिया, कहा देख लीजिए आप। और उसने जैसे ही शीशा में अपना चेहरा, वो तुरंत समझ गई नाग कन्या की अब मैं फंस गई। और उसने तुरंत शीशा उसके हाथ से छीन लिया और उसे उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। जैसे ही पटका नाग कन्या फिर से मर गई और उसके शीशे के जितने भी टुकड़े थे उसने तुरंत उठाया और एक बर्तन में करके बंद कर दिए। जैसे ही वो नाग कन्या मरी वैसे ही उसका जादू जो था, जो उसने दूध में करके राजा को दिया था, वैसे ही समाप्त हो गया और राजा फिर से पहले जैसा हो गया। तब उसने जो है अपना घूंघट हटाया और कहा कि मैं आपकी रानी हूँ, ये नाग कन्या थी, इसके अंदर आपके दोस्त की आत्मा थी, वो आपसे बदला लेना चाहती थी। और इस तरीके से हमारे जीवन में उथल पुथल आया। अब मुझे इस कांच को सही समय पर उस बाबा को वापस करना है। फिर तुरंत जो है राजा और रानी घोड़े पर बैठ के वो कांच के टुकड़े उस साधु बाबा को दे दिए और साधु बाबा मंत्र के साथ में उस कांच के टुकड़े को आग में जला दिए और उनके दोस्त को मुक्ति मिल गई। दोस्त की आत्मा जो थी वो शांत होके उसको मुक्ति मिल गई और
फिर वो उन लोग को कभी परेशान नहीं की और इस तरीके से दोनों लोग राजभवन में आए और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। और रानी ने ये प्रण लिया, मैं कभी भी अहंकार नहीं करूँगी, कभी भी मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगी, मैं प्रजा की ही सेवा करूंगी। राजा रानी जो है दोनों प्रजा की ही सेवा में लगे रहे और उनका जीवन संतान से, प्रजा से, खुशी से हमेशा भरा रहा। दोस्तों, ये मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आप लोग को ये मेरी कहानी पसंद आए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कहानी लेके हमेशा आता हूँ, लेकिन आप लोगों ने तो मुझे पहले बहुत ज़्यादा पसंद किया, लेकिन अब आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना कम कर दिया है। ये बात ठीक नहीं है। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे तो मेरा भी उत्साह बढ़ेगा कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा अच्छी अच्छी कहानी लेके आऊँ। उम्मीद है अगली बार आप लोग इस काम को ज़रूर करेंगे। दोस्तों, अब मुझे आप इजाज़त दीजिए, मैं अगली बार फिर एक अच्छी सी कहानी लेके आप लोग के लिए आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।